हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अमेजी फैसिलिटी। दोस्तों, आज का टॉपिक एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रैक्टिकल अंतर पर आधारित है और वो है ट्रेंड और अनट्रेंड हाउसकीपिंग स्टाफ के बीच क्या फ़र्क होता है। दोस्तों, अगर आप फैसिलिटी मैनेजमेंट में काम करते हैं, हाउसकीपिंग कॉन्ट्रैक्टर हैं या किसी कंपनी में एचआर का रोल संभालते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले समझते हैं कि ट्रेंड हाउसकीपिंग स्टाफ कैसे काम करता है। ट्रेंड स्टाफ वो होते हैं जिन्हें प्रॉपर गाइडेंस, ट्रेनिंग और एसओपी फॉलो करने की नॉलेज दी गई होती है। इन्हें ये सिखाया जाता है कि कौन सा काम कैसे, किस तरीके से और किन सेफ्टी नॉर्म के साथ करना चाहिए। ये लोग क्लीनिंग की मॉडर्न टेक्निक जानते हैं, जैसे कलर कोडिंग सिस्टम, राइट केमिकल यूजेस, इक्विपमेंट हैंडलिंग और इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर। प्रोफेशनलिज्म इनकी वर्किंग स्टाइल के साथ झलकता है, जैसे टाइम पर आना, ग्रूमिंग स्टैंडर्ड मेंटेन करना, पोलाइट कम्युनिकेशन करना और चेकलिस्ट को फॉलो करना। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं अनट्रेंड हाउसकीपिंग स्टाफ की। ये ज़्यादातर बिना किसी फॉर्मल ट्रेनिंग के काम पर लग जाते हैं। बेसिक क्लीनिंग तो कर लेते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड प्रोसीजर का ज्ञान नहीं होता है। कभी गलत केमिकल यूज हो जाता है, कभी मशीन को डैमेज कर देते हैं या सेफ्टी इक्विपमेंट का सही इस्तेमाल नहीं करते। कई बार इन्हें गैस डीलिंग का तरीका भी नहीं आता है, जिनकी वजह से मिसकम्युनिकेशन होता है या हॉस्पिटलिटी एक्सपीरियंस खराब हो जाता है। इनका काम सुपरफिशियल होता है, मतलब सरफेस तो साफ दिखता है लेकिन डिटेलिंग मिसिंग होती है। कॉर्नर, टच पॉइंट या हाई रिस्क एरिया अक्सर इग्नोर हो जाते हैं। अब बात करते हैं काम का स्टैंडर्ड और क्वालिटी। ट्रेंड हाउसकीपिंग स्टाफ क्वालिटी स्टैंडर्ड को फॉलो करता है। हर एरिया का क्लीनिंग मेथड उन्हें पता होता है, जैसे ड्राई और वेट एरिया में फर्क, डेली और डीप क्लीनिंग का शेड्यूल और पीरियोडिक मेंटेनेंस। इनका काम कंसिस्टेंटली हाई स्टैंडर्ड का होता है। क्लाइंट को विजिबल क्लीननेस के साथ साथ हाइजीन और सेफ्टी भी महसूस होती है। अनट्रेंड स्टाफ के काम में कंसिस्टेंसी नहीं होती है। एक दिन काम ठीक होगा, दूसरे दिन कुछ मिस हो जाता है, जिसकी वजह से क्लाइंट कंप्लेंट्स आती हैं और डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं सेफ्टी अवेयरनेस और रिस्क मैनेजमेंट। सेफ्टी ट्रेंड स्टाफ की एक बड़ी स्ट्रेंथ होती है। उन्हें पीपीई यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का इस्तेमाल करना आता है। केमिकल स्पिल, ब्रोकन ग्लास या बायो हजार्ड वेस्ट से कैसे डील करना है, ये सब प्रॉपर्ली सिखाया जाता है। वहीं अनट्रेंड स्टाफ अक्सर सेफ्टी नॉर्म्स इग्नोर कर देते हैं, ग्लव्स या मास्क नहीं पहनते हैं, केमिकल को बिना डायल्यूशन के यूज़ कर लेते हैं, जिससे खुद भी रिस्क में पड़ जाते हैं और फैसिलिटी भी अनसेफ बन जाती है। अब बात करते हैं कस्टमर इंटरेक्शन और बिहेवियर। ट्रेंड हाउसकीपिंग स्टाफ को बेसिक कम्युनिकेशन स्किल भी सिखाई जाती है, जैसे गेस्ट को स्माइल के साथ ग्रीट करना, पोलाइटली रिस्पॉन्ड करना और बिना डिस्टर्ब किए अपना काम कंप्लीट करना। अनट्रेंड स्टाफ अक्सर शाय होते हैं या रूड बिहेवियर कर देते हैं, सिर्फ काम पर फोकस करते हैं, लेकिन हॉस्पिटलिटी का एलिमेंट मिसिंग होता है। आजकल के ऑफिसेज, होटल्स और हॉस्पिटल में प्रोफेशनलिज्म और बिहेवियर इक्वली इम्पोर्टेंट हो चुका है। अब बात करते हैं हम डॉक्यूमेंटेशन और चेकलिस्ट फॉलो करना। ट्रेंड स्टाफ हर काम का रिकॉर्ड मेंटेन करता है, जैसे वॉशरूम क्लीनिंग टाइमिंग, केमिकल डायल्यूशन रेशियो, इक्विपमेंट चेक रिपोर्ट और कंज्यूमेबल यूजेस। ये सब चेकलिस्ट के थ्रू मैनेज किया जाता है। अनट्रेंड स्टाफ में ये सब सिस्टम मिसिंग होता है, ना रिकॉर्ड रखते हैं ना रिपोर्टिंग करते हैं, जैसे अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी काफ़ी लो हो जाती है। दोस्तों, आप बात करते हैं कॉस्ट इफेक्टिवनेस और आरओआई। शायद आप सोच रहे हों कि ट्रेंड स्टाफ ज़्यादा महंगा पड़ता है। हाँ, इनिशियली उनका कॉस्ट थोड़ा हाई लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, क्योंकि उनसे काम एक ही बार में प्रॉपर होता है, रिपीट काम नहीं होता है, कंप्लेंट्स कम होती हैं और एसेट डैमेज नहीं होता है, जिससे आपके मेंटेनेंस और रिपेयर कॉस्ट बच जाती है। अनट्रेंड स्टाफ सस्ता पड़ता है इनिशियली, लेकिन गलतियों की वजह से लॉसेज ज़्यादा होते हैं। केमिकल वेस्टेज, इक्विपमेंट ब्रेकडाउन, गेस्ट डिससेटिस्फैक्शन और पुअर हाइजीन की वजह से हेल्थ रिस्क।
तो दोस्तों ट्रेन और अनट्रेन हाउसकीपिंग स्टाफ के बीच का फर्क सिर्फ काम का ही नहीं, पूरी फैसिलिटी के स्टैंडर्ड, सेफ्टी और रेपुटेशन का होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी फैसिलिटी स्पार्कलिंग क्लीन, सेफ और प्रोफेशनल दिखे, तो ट्रेन हाउसकीपिंग स्टाफ में इन्वेस्ट करना जरूरी है। आपको क्या लगता है, क्या आपकी फैसिलिटी में ट्रेंड स्टाफ या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।